हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्पीडी ब्रेन्स। कई बच्चों के हमें कमेंट मिले। बच्चों ने कहा सर हम कैसे अपने डेली रूटीन को, कैसे अपने सिलेबस को हम टारगेट करें, कैसे प्लान करें कि हमारी सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में बेस्ट रैंक आए, हमारी नवोदय स्कूल के एग्ज़ाम में बेस्ट रैंक आए, हम कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे प्लानिंग करें। तो बच्चों, उस प्लानिंग को जानने से पहले मैं आपको एक सुनाता हूँ कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि प्लानिंग किस तरह की होनी चाहिए। क्योंकि सर बोलेंगे तो आपको शायद कम फील होगा, लेकिन कहानी सुनेंगे तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी, आपको पता लगेगा कि बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है। तो बच्चों, ये कहानी है दो बच्चों की। एक का नाम था रॉकी और एक का नाम था राम। राम और रॉकी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सितंबर से जैसे ही इन दोनों बच्चों का एकेडमिक सेशन स्टार्ट हुआ, इन्होंने प्लान किया, रॉकी ने प्लान किया कि मैं अब की बार तबाही मचा दूंगा, अब की बार क्लास में टॉप रैंक लाऊंगा। और रॉकी ने सोचा कि मेरे पास है 9 महीने। रॉकी ने क्या सोचा, मेरे पास है 9 मंथ्स, इसमें मैं अपने सारे सिलेबस को कवर करूंगा। पर वहीं पर राम था जो डेली बेसिस पर ज़्यादा लंबे टारगेट नहीं बनाता था, डेली बेसिस पर छोटे छोटे टॉपिक्स को लेता था और डेली बेसिस पर अपने टारगेट को अचीव करता था और आराम से सोने चला जाता था। सुबह जल्दी उठकर अपने टारगेट को सेट करता था और डेली बेसिस पर अपने टारगेट को अचीव करता था। वहीं रॉकी ने अपना टारगेट 9 मंथ्स का बनाया था। 9 मंथ्स का टारगेट मतलब रॉकी के दिमाग में साइकोलॉजिकली आया कि मेरे पास अभी बहुत टाइम है। रॉकी ने सोचा मेरे पास बहुत टाइम है, और ये सोचते सोचते रॉकी के 3 महीने बीत गए और आ गई दिवाली। रॉकी ने दिवाली मनाई और रॉकी डेली बेसिस पे अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाता और मोबाइल फोन्स में गुदगुदी करना उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। रॉकी क्या करता था, डेली देखता था इंटरनेशनल वेब सीरीज। मम्मी पापा ने डाला है इंटरनेशनल स्कूल में और रॉकी अपना टाइम वेस्ट करता था इंटरनेशनल वेब सीरीज में। मम्मी पापा बड़े गर्व से लोगों से बताते थे कि मेरा बेटा इंटरनेशनल स्कूल में जाता है, पर उन्हें नहीं पता था कि इंटरनेट का जो काम 95% लोग करते हैं, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं, वही मेरा बेटा रॉकी भी कर रहा है। ये माता पिता को नहीं पता था। वहीं राम इंटरनेट का इस्तेमाल करता था अपनी नॉलेज बढ़ाने में, अपने टॉपिक्स को और ज़्यादा थॉरली पढ़ने में। धीरे धीरे एग्जाम का टाइम पास आया। रॉकी का सारा समय ऐसे ही बर्बाद हो चुका था, क्योंकि रॉकी हर हफ्ते हर महीने नए नए प्लान्स बनाता था, पर प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं करता था। ऑलवेज अपने दोस्तों के साथ और मोबाइल के साथ अपना टाइम वेस्ट करता था। जब आया रिजल्ट का समय, तो रॉकी का क्या रिजल्ट रहा होगा ये तो आपको मालूम ही पड़ गया होगा। और राम का क्या रिजल्ट रहा ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। राम ने अपनी क्लास में अच्छी पोजीशन हासिल की, टॉप किया। उसके मम्मी पापा ने उसको प्यार दिया, ढेर सारे गिफ्ट्स मिले, बधाई मिली। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो ये दुनिया आपके साथ है, आप दुनिया को जीत सकते हैं। छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए बेटा, ऐसे प्लान कीजिए कि डेली बेसिस पे आप उन टारगेट को अचीव भी कीजिए। अगर आपने डेली टारगेट्स अचीव नहीं किया तो ये मान लीजिए कि आप अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हैं। क्योंकि लंबे टारगेट जब आप बनाते हैं तो आपको साइकोलॉजिकली दिखता है कि मेरे पास बहुत सारा समय है, लेकिन छोटे टारगेट्स में आपका रिजल्ट अगले दिन सुबह ही आ जाएगा। यानी अगर आज का टारगेट आपने आज नहीं अचीव किया तो कल सुबह ही आपके मन में ये बात आएगी कि मैंने अपना निश्चित किया हुआ टारगेट पूरा नहीं किया। इसलिए आप डेली राम की तरह प्लानिंग कीजिए, डेली टारगेट बनाइए, 4 टॉपिक उठाइए, 3 टॉपिक उठाइए और तीनों टॉपिक्स को आपको डेली कवर करना है, डेली प्लान करके स्टडी करनी है और उसे अचीव करना है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले सैनिक स्कूल एग्ज़ाम हो, भले जवाहर नवोदय एग्ज़ाम हो, रामकृष्ण मिशन हो, या प्राइमरी एजुकेशन को लेकर आपकी कोई भी समस्या हो, आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। हमारे टीचर्स, हमारे एक्सपर्ट्स आपको आपके बेस्ट शॉर्ट प्लान्स प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप अपने जीवन के बिगर गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत।